यार आफ्ताब भाई, बाय बैक कार्ट आपने शुरू करी, तो फिर बाय बैक कार्ट का आइडिया आपको कहाँ से आया? आइडिया बहुत टाइम क्या से था। आपने मार्केट में कहाँ देखा कि यार ये इशू बहुत तगड़ा चल रहा है? इशू तगड़ा इसलिए चल रहा है क्योंकि अब एक्सपीरियंस आया। जब मैं स्टोर पे बैठता था ना, हाँ। तो कस्टमर को देखता था, वो आता था, अपना फ़ोन दिखाता था हम लोगों को। हम लोग जो वैल्यू देते थे, कोई प्रोसेस नहीं होता था उसका। कंडीशन देखी, कुछ सवाल किए छोटे मोटे, ठीक है, कितना पुराना है, क्या है, कैसे इसमें स्क्रैच है, डेंट है, जो भी छोटी मोटी चीज़ें बताई। उसके बाद एक कोड दे दिया वर्बली। ओ। अब कस्टमर कई बार एग्री करता, कई बार फ्रस्ट्रेट फील करता था। हाँ। वो कहता था भाई यार ये यार लाख रुपए का फ़ोन लिया है यार, तुम यार इसके 15,000 रुपये लगा रहे हो। अब वो ये रिलेट नहीं करेगा कि 4 साल चला भी चुका है। हाँ। कस्टमर ये रिलेट नहीं करता। 4 साल चलाने के बाद 15,000 रुपये मिल रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। अब हमें तो कोई आइडिया नहीं है कि कितने मिलने चाहिए। अब आईफोन 13 2021 में लॉन्च हुआ था। हाँ। ठीक है, 2021 में जो लॉन्च हुआ था 80,000 रुपये का था। आज सेकेंड हैंड वैल्यू की वर्थ क्या, 20-22 रुपये। अच्छा। बहुत ज़्यादा होगा, 24,000 रुपये दे देगा कोई आपको। तो मेरे हिसाब से अगर आपने 2021 से लेके 2026 में आप हो और 4-5 साल आपने फ़ोन चला लिया, उसके बाद भी आपको पैसे मिल रहे, तो ठीक है, और क्या, गलत और क्या क्या है चाहिए? ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर दुकान अभी होते ना, हम जैसे लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं क्रिएट किए होते, तो ये आज भी इनको 15-20 हज़ार रुपये मिल रहे होते, 15,000 रुपये मिल रहे होते, 16,000 रुपये मिल रहे होते। चाहता तो इंसान ज़्यादा ही है ना। हाँ। क्योंकि हम तो वो लोग हैं जो चेतक को भी अभी तक ऐसे टेढ़ा कर करके, अभी भी किसी अंकल को चलाते हुए देख लोगे आप, वो चेतक को भी अभी भी टेढ़ा टेढ़ा करके मारने हिंदुस्तान लगे। में 2005, 6, 7, 8, 9 तक फ़ोन MRP पे बिकते थे। हाँ। इंडिया में फ़ोन MRP पे बिकते थे, ठीक है। जब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आए, उन्होंने फिर मार्केट प्राइस को स्टैंडर्डाइज किया, रिवील किए, मार्जिन कट ऑफ किए अपने। उन्होंने फिर कस्टमर को अवेयर कराया कि आप इतना महंगा मत खरीदो। तो कोई चीज़ अगर आई है, ऑनलाइन जब आई थी ना, लोग बहुत नेगेटिव चीज़ें डालते थे। आपका पहला ऑर्डर कब आया था बाई बैक का? मतलब एज इन किसी ने पहला फ़ोन कब बेचा था आपको? पहला फ़ोन मैंने वेबसाइट लॉन्च करी थी सितंबर में, पहला ऑर्डर आया था। सितंबर कब? सितंबर 2020। सितंबर 2020 आपने वेबसाइट लॉन्च करी? हाँ। और उसी दिन आ गया था? नहीं, उसके 1 महीने बाद आया था। 1 महीने बाद आया था? अक्टूबर में पहला। भाई वो 1 महीना तो बड़ा वैसा रहा होगा आपके लिए कि यार ये तो कुछ भी नहीं आ रहा यार, 1 महीना हो गया। यार अपनी ज़िंदगी में ना, ये सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि अपना आइडिया एक वेबसाइट का रूप ले चुका है। इसी को देख के मैं रोज़ खुश होता था। सही बात है भाई, कि अपना दिया हुआ नाम गूगल पे दिख रहा है। हाँ। अपना दिया हुआ नाम लोग सर्च कर रहे हैं। हाँ। अपने दिए हुए नाम को लोग ले रहे हैं। मैंने एक नाम डिसाइड बच्चे की तरह होता है ना, हाँ, बेबी। अपना दिया हुआ नाम लोग कह रहे हैं, बाय बैक कार्ड से बोल रहे हैं। हाँ। तो ये सब चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। लोग वहां से कह रहे हैं बाय बैक कार्ड से बोल रहे हैं, आफ्ताब भाई कह रहे हैं हाँ हाँ बाय बैक कार्ड कह रहा है। तो अपना दिया हुआ, अपने को तो बहुत खुशी होती थी, बहुत एक्साइटेड हाँ, रहते थे। तो अपने को ये लगता है उस टाइम पे कि ये एक्साइटमेंट ही है मेरी सक्सेस का राज। अच्छा। एक्साइटेड रहते थे। पहला ऑर्डर आया, सुपर एक्साइटेड भाई, ऐसा लगा उठाने से पहले मिठाई बांट दूं, पिकअप उठाने से पहले ही। आपने देखा भी नहीं हो कौन सा फ़ोन, क्या फ़ोन, आप तो ऐसे आ गया। पहला ऑर्डर आया था कहाँ से? पहला ऑर्डर आया यहाँ धौला कुआं में, ओ दिल्ली का। अच्छा। वो पिकअप हुआ। दूसरा ऑर्डर पता यकीन करो कहाँ से आया था? कहाँ से? मोदी नगर। वो गुजरात वाला? नहीं नहीं भाई, ये वाला, ये गाजियाबाद के आगे जो है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। 70 किलोमीटर दूर। तो फिर कौन, मतलब भेजा आपने? फिर तीसरा ऑर्डर मेरठ, सीधा मेरठ। चौथा ऑर्डर हापुड़ वाला तो मैं खुद करने गया था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, कस्टमर कह रहा सुबह 8 बजे आ जाओ। पहुंच गए आप? 5 बजे गाड़ी उठाई, 8 बजे, 7:15 बजे कस्टमर है घर के बाहर। वो तो खुश हो गया होगा, बिल्कुल ऑन टाइम। फिर आज भी वो कस्टमर टच में है? कहाँ टच करता है? टच में इन द सेंस कम्युनिकेशन में भाई, कनेक्ट में। समझ गया भाई। हाँ। मैं तो बकवादी कर रहा हूँ, देखो कर लो। थोड़ा बहुत तो मेरा काम है ही। कर लो ये वाला बीप कर देना भाई। भाई, आ जाता है इंसान के अंदर का बाहर। मैं बहुत रोक रहा हूँ, आपको नहीं पता, वो तो मैं लगा पड़ा हूँ कैसे भाई, रोक यार। तो मैंने भी रखा है, मैं भी दिल्ली का ही हूँ। वो भी हाँ, तो क्यों रोक रखा है? खोलो, आपको रोकना पड़ेगा ना, आप CEO एंड फाउंडर हो, मैं तो कॉमेडियन हूँ। वही वाली बात है ना कि वेजिटेरियन नॉन वेज नहीं खा सकता, नॉन वेजिटेरियन वेज खा सकता है। जब तक मैं बैठा हूँ, आपको जो खाना है खाओ, मैं देख लूँ, उसकी टेंशन नहीं है मुझे। आप बोल सकते हो भाई वो तो कॉमेडियन आया था, उसकी वाइब में हम बिगड़ गए थोड़ा बहुत, है ना, मैं ले सकता हूँ अपने ऊपर कि हाँ भाई मैंने बिगाड़ा है। मैं तो प्राउड में लूँगा, मैंने बिगाड़ा है। भाई वो जो खून है ना, वो बस
थोड़ा सा बहने नहीं दे रहा हूँ बस। इमोशनल इन जनरल जो भी इमोशंस है ना, मुझे ऐसा लगता है, अभी ये रिकॉर्ड हो या नहीं हो, मैं पर्सनली भी इमोशन बताओ खुल के। और हमारी थोड़ा मिलेनियल साथ ही गड़बड़ ये है, हम ना तो अपने इमोशंस के टच में हैं, जब टच में ही नहीं है तो एनालाइज ही नहीं हुआ तो बताएंगे क्या, क्योंकि उससे इंसान रिलेट करता है। इंसान भाई भावनाओं का जीव है, इंसान रिलेट करता है ना। वो आपकी जो MS धोनी वाली बात है या आपकी अपनी पर्सनल बात है, मान लीजिए फिजिकली चैलेंज वाली, या फिर आप जब डेट में गए आप क्या महसूस कर रहे थे, बट वो मैं आपसे पता बार बार मैंने शायद 2-3 बार रिट्रेट भी किया। मैं जानना चाह रहा था कि क्या आपने टाइम, दो तरह का होता है ना, कि आपके साथ एक कोई इमोशनल टर्मोइल आया, आप रुके, आपने बोला भाई बहुत ज़्यादा हो गया, मेरी कैपेसिटी के बाहर का हो गया, अब मुझे थोड़ा टाइम चाहिए प्रोसेस करने के लिए, देन मैं आगे मूव ऑन होऊंगा। एक होता है कि भाई बहुत ज़्यादा हो गया लेकिन इतनी फटी पड़ी है कि टाइम ही नहीं है भाई प्रोसेस करने का, अभी करना ही है कॉन्टिन्यूसली। तो आपने कभी रुक के कभी ऐसा वो किया? मैं चाहता तो था 1-2 बार, मैं ना कोशिश करी रुक करके चीज़ें प्रोसेस करने की, बट टाइम ही नहीं मिला। क्योंकि उस टाइम क्लासिक मिलेनियल वे, हाँ, घुस जाओ काम में इतना कि एड्रेस ही ना करूं कभी, एड्रेस ही ना करूं। जिन लोगों ने जो जो गलत गलत चीज़ें बोली उस टाइम पे, जलील किया करजे के टाइम पे, जलील किया, कुछ भी बोला उल्टा सीधा जो भी बोला, आज वो मिलने से भी कतराते हैं, क्योंकि वो विंडो ही बंद कर ली ना उन लोगों ने, नजरें चुराते हैं वो। हाँ। तो मैं तो चाहता हूँ मिलना। हाँ, आपने तो माफ कर दिया होगा, बड़ा आदमी, बड़ा दिल, बड़ा नहीं, माफ बड़ा तो यार, इंसान। माफ तो क्या ही करेंगे, माफ करने वाली सिचुएशन में तो थे ही नहीं, पैसे देने थे, पैसे देने के बाद अब सोचो हिसाब बराबर हुआ कहाँ से, कहीं से हुआ। हाँ। उसके तो पैसे मिल गए, मेरी जो इज्जत सेल्फ स्टीम पे जो अटैक हुआ उसका क्या करूँ मैं? वो बैगेज तो मेरे दिल में लग के बैठा हुआ हूँ ना अभी भी। हाँ बिल्कुल सही बात सोचू, है। अगर सोचूं तो, लेकिन अपन ने वो चीज़ दिल से निकाल दी। वो लेट गो करना बड़ा जरूरी होता है दिमाग में, तो जब उसने कुछ बोला होगा आपके दिमाग में तो वो कई महीने चला होगा, फिर कई सिनेरियो बने होंगे कि अगली बार मिलेगा ना ये बोलूंगा पलट के, है ना, ऐसे करूंगा इसको मैं, डबल जलील ऐसा करूंगा ना, इंसान के दिमाग में तो आता ही है। अब नहीं मैं करता, तकलीफ होती है क्योंकि तकलीफ ऐसा उस टाइम लगता था कि जलील करूंगा, बोलूंगा, सुनाऊंगा, पैसा देने जाऊंगा तो ये बोलूंगा, वो बोलूंगा, पैसे फेंक के दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सब था। लेकिन जब दे दिए पैसे तो अब कुछ फील ही नहीं होता, उस बंदे के बारे में फील नहीं होता। वो मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, मतलब शाम होते ही हम साथ में बैठते थे डेली। अरे, और आज की डेट में वो नहीं है तो फील ही नहीं होता वो बंदा। एज अ बिजनेसमैन, ये बड़ी अजीब बात पूछ रहा हूँ मैं आपसे, बट एज अ बिजनेसमैन आपको लगता है पैसे की वैल्यू है ऑब्वियसली, वरना है ना बिजनेस में पैसे की वैल्यू नहीं होगी तो पॉइंट क्या है। हाँ। बट ऐसे अभी आपने बोला कि आपको ज़्यादा तकलीफ, पैसे से ज़्यादा तकलीफ ये है कि यार वो रिश्ता चला गया। क्या लगता है एज अ बिजनेस में, ये बड़ा अटपटा सवाल है, इसका कोई लेना देना नहीं है, ना तो बाइक बैक काटते ना उससे, बट मैं पर्सनली जानना चाहता हूँ एज अ बिजनेसमैन आपको लगता है कई बार जो है पैसे से भी ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें हैं दुनिया में, या पैसे से वैल्यूएबल और क्या चीज़ें हैं जो पैसे से भी ज़्यादा वैल्यूएबल हैं? लेट मी गिव यू रियलिटी चेक, ठीक है? एक रियलिटी चेक अपने दिमाग में हमेशा रखना। 99% प्रॉब्लम्स ना पैसे से सॉल्व होती है, ठीक है? 1% में जो चीज़ें आती है ना, वो बता देता हूँ क्या है। आपकी माँ बाप जो है ना, वो है वो 1%। उनको आपकी कामयाबी नाकामयाबी, आपकी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। देयर लव इज अनकंडीशनल फॉर यू, समझ रहे हो? बाकी 99% सब कुछ टिका हुआ है पैसे पर। आप यहाँ से घर जाने के लिए भी पैसा यूज़ करोगे, यहाँ पे आने के लिए पैसे का यूज़ हुआ है, ये जो चल रहा है सब कुछ इसके लिए पैसे का इस्तेमाल हुआ है, ये जिस जगह पे हम बैठे हैं ये सब कुछ पैसे से चल रहा है, कहीं ना कहीं मनी इन्वॉल्व है। बट लोग भी तो इन्वॉल्व हैं, लोग भी तो पैसों के लिए इन्वॉल्व है ना। ये भी बात सही है भाई, तुम सब लालची हो। क्या रहा ये करा तो भाई सब के सब, मैं सच्चाई बताऊं, देखो पता क्या होता है ना कहीं जब जाके खुदाई करोगे तो पता लगेगा यार पैसा था। बट कुछ तो होगा ना पैसे से ज़्यादा वैल्यूएबल, आपको लगता हो कि नहीं यार, मतलब इस चीज़ को मैं पैसे के ऊपर रख सकता हूँ अपनी लाइफ में। माँ बाप, हाँ। जैसे मेरे लिए कुछ ऐसे गिफ्ट्स हैं, जैसे सेंस ऑफ आर्टिकुलेशन या ऐसे क्रिएटिविटी हो गई है ना इन जनरल, जो मैं पैसे से खरीद नहीं पाऊँ। ऐसे कई सारी जो मैं पैसे, ये मैं आपको, जो मैं पैसा देख के खरीद नहीं सकता ना, वो मेरे लिए मैं आपको सही समझा रहा हूँ। मैंने आपको रियलिटी चेक दे दिया, अब मैं बता रहा हूँ क्या चीज़ें पैसे से ऊपर है। अब इतना पैसा कमा लो कि फाइनेंशियली फ्री हो जाओ, फिर फिलोसफी करो, फिर बकलोली करो, जिसे भी कहते हैं, तब सही लगेगा, ठीक है? गरीब फिलोसफर किसी को पसंद नहीं है, बात तो सही है, ठीक है? बकचोदी भी उसी की सुनी जाती है जो पैसे वाला होता है, हाँ, जो कामयाब होता है। ये बात तो है।
गुर्बत में ना फिलॉसफी नहीं होती भाई, समझ रहे हो? आप गुर्बत करो में बच्चों, अब बताओ पैसे से ऊपर क्या? सब कुछ मेरे लिए सब कुछ ऊपर है, पैसे बाद में। अब ओ अच्छा, क्योंकि पैसा इतना कमा लो, हाँ। बाकी सब चीज़ें साइड कर दो। बाकी सब चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, पैसा नहीं है, कि पैसा ऑटोमेटिकली फ्लो कर रहा है। एक महान आदमी ने कहा था कि जब तक आप सोते हुए पैसा नहीं कमा रहे हो ना, जिंदगी भर आपको पैसे के लिए काम करना पड़ेगा। भाई ये, लेकिन कई लोग सो के पैसा कमा रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। भाई तुम जहाँ जा रहे हो ना उन गलियों में धोखे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मेरी सेहत देख के आपको लग रहा है मैं कहीं जाऊँगा? भाई ऐसा आदमी घुन्ना होता है अंदर से। गुन्ना कह रहे हैं मुझे? अंदर बहुत कुछ छुपा के रखा होता, सारे हथियार सारे औजार दिखाना नहीं भाई, अपने को तो सीधा सिंपल बन के चलना है। नहीं, मैं कहाँ सिंपल, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई मैं थाईलैंड गया था, मैंने देखा कई लोग सो के पैसा कमा रहे हैं वहाँ पे। मैंने कहा ये तो गलत कर रहा है भाई। मैं भी थाईलैंड गया था, लेकिन मैंने पोस्ट नहीं किया कि मैं गया हूँ। हैं? मैंने भी नहीं किया भाई। थाईलैंड को पोस्ट करने लायक जगह है। लोग तो छूटते ही बोलेंगे मजा आया। लेकिन मैं किसी काम से गया था, क्लियर कर दूं। सभी काम से जाते हैं भाई वहाँ, मैं जनवन काम से सभी आ रहे हैं। बस भाई रहने दो। नहीं, मेरा बहुत जनवन रीजन था जाने का, कंपनी की। हैप्पी एंड में या नहीं? मैं बस ये पूछ रहा हूँ। कोई हैप्पी एंडिंग नहीं, कुछ नहीं। नहीं, गलत जा रहे हो। अच्छा चलो ठीक है। और बताओ। आता भाई थोड़ा घबरा गए। लेट्स चेंज द टॉपिक। यहाँ से कहीं और चलते हैं। हाँ ठीक है। तो आपने थाईलैंड में क्या किया फिर, अगर वो सब नहीं किया? भाई किसी से मिलने जाना था भाई। वैसे वहाँ पे ना जोक सपाट, मैं बता रहा हूँ लोकेशन अच्छी है यार। मैं बता रहा हूँ जब मैं ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा था ना, तो मुझे ना कंट्रीज ट्रैवल करने थे। देखना था कि बाहर क्या चल रहा है। तो मैं थाईलैंड गया, मलेशिया गया, दुबई गया, इन सब जगहों पे एक्सप्लोर करके चीज़ें देखी। सब जगह किया? एक्सप्लोर करके देखा भाई। तो पता क्या ना, देखो मलेशिया में ना 2017 में वहाँ पे ना मॉल का ही कॉन्सेप्ट था, ऐसे लोकल शॉप्स नहीं है वहाँ पे। वहाँ पे एक मॉल के दूसरे मॉल में डिफरेंस जो है वो 20 से 22 किलोमीटर का है। मलेशिया में पिनांग एक जगह है, आइलैंड है वो, उस जगह की बात कर रहा हूँ मैं। कोलालमपुर में तो खैर बहुत अलग है, वहाँ तो हर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर के अंदर मॉल्स हैं, चीज़ें हैं। अब तो केओस वगैरह काफ़ी हो गई हैं। तो भैया बेसिकली वहाँ क्या था ना, वो वहाँ सब कुछ ऑनलाइन ही था। वहाँ पे मैंने पहली बार वो पिया, खरबूजे का जूस। क्या बात कर रहे हो? खरबूजे का जूस? शेक भी नहीं, जूस। वो भी ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाया मैंने। जो ब्लिंकिट अभी कर रहे हो ना, मैं होटल में बैठे बैठे वहीं से मैंने ऑर्डर मारा, 10 मिनट में दे के चला गया। अच्छा, मुझे तो लगा हम ही पहले हैं इंडिया में। भाई वहाँ था, देखा आ गया आफ्ताब भाई पॉइंट पे। तो वहाँ था, मैं रुका। हाँ वहीं रुका हुआ था। अकेले भाई। अच्छा, एक्सप्लोर कर रहा था ना कि यहाँ, क्योंकि देखो बाहर जो कंट्री जितनी भी है ना जो डेवलप है, जो हम तो डेवलपिंग कंट्री में आते हैं, तो डेवलप कंट्रीज है वो थोड़ा बहुत आगे है हमसे। तो आपको जाके वहीं पता लगेगा कि गैप कितना बड़ा है। उसी गैप में आपको बिजनेस बनाना है यहाँ पे। सच्चाई ये बताऊँ आपको मैं, आप जब तक वो गैप फाइंड आउट नहीं करोगे ना कि वहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ कहाँ पे है हम लोग, तो आपको अपनी रियलिटी पता है, आप क्योंकि यहाँ पे रह रहे हो। बाहर जाओ, वहाँ पे क्या हो चुका है, तो आपको गैप फिल करने का वो जो जरिया बनोगे, गैप जो फिल करोगे, एक चीज़ यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, वो फैसिलिटी आप क्रिएट करोगे। तो आपने वो चैलेंजेस कैसे फेस करे? क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं और आप देखते हैं कि हाँ भाई ये एक्स आइडिया इम्प्लीमेंट हो चुका है यहाँ पे, बट जितना मैंने देखा है वहाँ की ऑडियंस की, वहाँ के कंज्यूमर की पेइंग कैपेसिटी बहुत डिफरेंट है, पेइंग है ना, उनका जो बिहेवियर है वो बहुत अलग है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे यार एक बात, सूखा पूरी चाहिए उन्हें, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ऐसा है, मुश्किल है निकलवाना पैसा। हर तरह की ऑडियंस है। आप जिन ऑडियंस से नहीं मिले हो उस ऑडियंस को कैसे जानोगे? आप जिनको जानते हो आपको लगता है बाकी सब भी वैसे। मैं कह रहा हूँ मोस्टली ऑडियंस ऐसी है कि ईजी नहीं है इंडिया में पैसा निकलवाना जल्दी। अब ब्लिंकिट पे निकाल रहे हैं ना लोग। हाँ, स्विगी जोमेटो पे निकाल रहे हैं, नहीं निकाल रहे हैं ना। तो अब लोगों के पास ज़्यादा वे आउट है पैसे कमाने के। तो वो अपनी एनर्जी वहाँ लगाना चाहते हैं जहाँ से पैसा बने। और यहाँ से वो एनर्जी नहीं लगाना चाहते कि यहाँ से पैसा मैं खर्च करके वो फैसिलिटी खरीद रहा हूँ, कहीं से पैसा बना के यहाँ पे वो फैसिलिटी खरीद रहा हूँ। तो अपने आप को फैसिलिटी देने के लिए
कहीं ना कहीं से तो पैसा बना रहे हैं ना, कहीं से तो पैसा बना रहे हैं। तो बना रहे हैं और लगा रहे हैं। और सोचो 10 सालों में इंडिया कितना बदला है। आपको क्या लग रहा है? 10 साल पहले यूपीआई नहीं था, नहीं था। ठीक है, 10 साल में यूपीआई आ गया। पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए सर पकड़ के बैठना पड़ता था। ये बात तो है। एक मैंने पूरे दिन का प्रोसेस था। 2015 में मैंने किसी को कॉल किया, भाई आईएफएससी कोड बता दो, 3 दिन बाद ढूंढ के बताया उन्होंने। बैंक है वो, मैनेजर से पूछ कर क्या आईएफएससी कोड क्या होता है। ओ अच्छा, हाँ तब तो बहुत टफ था। तो आपको क्या लग रहा है अगले 10 साल में हम कहाँ देख रहे हैं आप इंडिया को फाइनेंशियली? फाइनेंशियली तो बहुत स्टेबल हो चुका है इंडिया, मतलब अभी भी लग रहा है सोने की चिड़िया के पंख वापस आ रहे हैं। आ रहा है। अभी तो बेसिकली देखो क्राइसिस चल रहे हैं, लेकिन हमारे पे उतना इम्पैक्ट नहीं है इंडिया में अभी भी। क्यों? फ्यूल का, एनर्जी का चल रहा है ना। हाँ। बट क्या इतना बड़ा इम्पैक्ट दिख रहा है हमारे यहाँ? नहीं, इतना बड़ा नहीं है ना, इतना बड़ा नहीं दिख बस रहा है। बोला जा रहा है कि हाँ आ सकता है, आ सकता है, आ सकता है। मुझे बोलते बोलते मुझे लग रहा है 1 आध साल बीत जाएगा। फिर तब तक तो सॉल्व ही हो जाएगा कुछ ना तो कुछ। सॉल्व ही हो जाएगा। इतने एंटरप्रेन्योर तो हमारे यहाँ हैं ही कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम 1-1.5 साल तक नहीं रह सकती है। नहीं रह सकती। मैंने देखा बीच बीच में किसी ने हरे हरे सिलेंडर बना दिए हैं गोबर गैस के। गोबर गैस तो कब से यूज़ हो रहा है गाँव वगैरह में। कब से हो रहा है। तो तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं, बट रियलिटी में उनका कोई वजूद होता नहीं है। अच्छा, तो बाय बैक कार्ड अगर वापस हम थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, पहला ऑर्डर आया, फिर आप बहुत खुश, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, फिर उसके बाद चौथा पिकअप मैं खुद करने गया था। चौथा पिकअप आप मेरठ गए थे? मैं मेरठ नहीं, हापुड़ सॉरी हापुड़ आप खुद पिकअप करने गए। कट टू अब वहाँ से और यहाँ तक। अच्छा, आपका उधार जो आपका जो डेट था वो कितने टाइम में, ये पहले ऑर्डर से आने से कितने ड्यूरेशन में? 2000 अभी खत्म हुआ उधारी, तो कोर्ट केसेस अभी। अच्छा हाँ, कुछ के एक दो केसेस हैं जो मतलब पैसा जा चुका है, लेकिन उनको क्लोज कराना बाकी है। अच्छा, मतलब अब अभी कोई वो नहीं है। तो फाइनली आपको कितना अरसा लगा इस पूरे प्रोसेस से अब वापस प्रॉफिट में? 2017 से लेके 2025 में चीज़ें क्लोज होना स्टार्ट हुई है। ओ 8 साल ऑलमोस्ट। 8 साल लग गए। माशाल्लाह। बट अगर मैं 8 साल कर्जा उतारने में बिताता कि कर्जा पहले उतारूं तब कुछ करूंगा, तो फिर दस्ती चले जाते, वो दलदल है वो। तो पहले मैंने कहा कि नहीं भाई, कर्जा तो उतरता रहेगा, पहले कुछ बनाना भी है, नया कुछ स्टार्ट करना है, बनाना है, उसको बिल्ड करना है, चीज़ें करनी है। तो कर्जा भी उतारा और साथ साथ साइमल्टेनियसली कंपनी भी बिल्ड कर दी। तो अभी क्या चल रहा है? बायबैक कार्ड अभी कहाँ पर है? कि अगर जो मान लीजिए आज आपसे जुड़े, बायबैक कार्ड से जुड़े, क्योंकि ये फ़ोन का ऐसा लाइफ टाइम ही है ना। अगर कोई एक बार जैसे आपसे जुड़ेगा तो वो लगा ही रहेगा इंसान, क्योंकि बार बार फ़ोन आना है, वापस जाना है। और हमें देखिए, मैं फ़ोन ऐसी चीज़ है इस टाइम तिजोरी से ज़्यादा कीमती है ना। ये इंसान के सबसे नज़दीक रहता है। तो इंसान जो है किसी ट्रस्टवर्दी ब्रांड पे ही जाएगा या ट्रस्ट के साथ ही जुड़ पाएगा, और कोई वो नहीं है। और जिसके साथ जुड़ गया फिर इंसान नहीं सोचेगा नहीं यार अब मैं बदलूंगा नहीं भाई, मुझे इन्हीं के साथ लगे रहना है, इनके साथ डीलिंग करनी है। तो जो कोई आपके साथ आज जुड़ा है या आज जुड़ना चाहता है या आज जुड़ेगा, उसको आप कैसे बताएंगे कि बायबैक कार्ड कहाँ है और क्या है? 6 साल शॉर्ट फॉर्म में समझाता हूँ। कोई भी बिजनेस अगर 5 साल सर्वाइव कर जाता है ना, हाँ, तो फिर वो ठीक है, तो समझ लो उसने अपना पहला स्टेज पार कर लिया। तो हमने 5 साल तो बहुत सक्सेसफुली प्रॉफिट बुक करते करते निकाल लिया, आप रहोगे मार्केट में। हाँ, अब 6ठा साल भी कंप्लीट कर दिया, 7वां चल रहा है ये। 7वां कंप्लीट होगा फरवरी में, 9 फरवरी को। तो अभी भी हम ग्रोइंग फेज में ही है। बिजनेस पहला साल का टर्नओवर 2 करोड़ था। लास्ट जो हमने किया है 24-25 करोड़ बुक किया है टर्नओवर। इस साल हम लोग 30+ जा रहे हैं। आने वाले कुछ टाइम का प्लान है 100 CR करने का। अच्छा, अगले 1 आध साल में। ये तो हुई शार्क टैंक वाली पिच। हाँ, अब ये आम आदमी को कैसे समझ में आए? आम आदमी को क्या समझ में आए? हाँ, कैसे समझ में आए कि जी बायबैक कार्ड अभी कहाँ है और आगे कहाँ जाने वाला है? आगे कहाँ जाने वाला है? देखो, अभी हम बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाले हैं जो आप हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, जो पुराने कस्टमर है, उनको प्रीमियम फील होगा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल सब्सक्रिप्शन सर्विसेज लेके आने वाले हैं। अच्छा, हाँ, तो उसमें हम सब्सक्रिप्शन ये सही है। हाँ, सब्सक्रिप्शन लेकर के आएंगे। सब्सक्रिप्शन में कुछ प्रीमियम फैसिलिटीज़ होंगी जो आपको बढ़िया तरीके से फैसिलिटेट की जाएगी हमारी तरफ से। मतलब अगर मैं आपका मेंबर बन जाऊं तो मैं ऐसे मान लीजिए अभी मैं 2-2.5 साल में फ़ोन बदल रहा हूँ, लेट्स जस्ट से 2-2.5 साल 3 साल वॉटेवर, बट अगर मेरे पास सब्सक्रिप्शन होगी तो मेरे पास एक्सेस होगा, मैं फटाफट फ़ोन बदल, है ना। एक साल में 4 फ़ोन बदल 4 बदलो, 5 बदलो। और आपको एक चीज़ और होगा कि आपको प्राइस भी ज़्यादा मिलेगा सब्सक्रिप्शन होने के साथ।
ओह, प्रीमियम मतलब मेंबर होने का ये सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि नॉर्मल कस्टमर से आपको जो प्रीमियम सब्सक्राइबर नहीं है और आप सब्सक्राइबर हो तो आपको वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। वैल्यू ज़्यादा मिलेगी कैसे? वो अभी प्रोटोटाइप है, बट अगर लेट सपोज किसी को 10,000 रुपये मिल रहे हैं हाँ, और अगर आप अच्छा सब्सक्राइबर हो, अच्छा बेचते टाइम। हाँ वैसे टाइम, तो आपको वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। अच्छा, तो आगे कुछ ऐसा भी है कि हम खरीद पाएंगे? हाँ प्लान है, प्लान है? वर्कआउट कर रहे हैं, उसका भी बना रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो अभी आप जो है नॉर्मल ऐसे आम जनता से आपके यहाँ आके फ़ोन बेच देती है वो, हाँ तो उनका होता क्या है फ़ोन का? ये फ़ोन्स, हाँ, मान ये लीजिए मैंने आपको हाँ ये फ़ोन बेच दिया। हाँ हमारे कई सारी कंपनीज हैं जो रिफर्बिश करती है, अच्छा। जो इन फ़ोन्स को रिफर्ब करती है, ठीक करती है हाँ, और फिर एक पैक बॉक्स बना करके सेल आउट करती है कहाँ? कंज्यूमर्स को। But- बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, अच्छा, दूसरे प्लेटफॉर्म्स दूसरे पर। प्लेटफॉर्म पे सेल आउट। अच्छा, मैं समझ गया। जैसे फ्लिपकार्ट रिफर्बिश वगैरह ये सब जो रिफर्बिश बेच रहे हैं, हाँ हाँ ये आपसे ही ले रहे हैं? हाँ, ये कहीं ना, मैं डायरेक्टली मेरे से नहीं ले रहे, हाँ, मैं मतलब जिनको दे रहा हूँ वहाँ से वो सप्लायर्स से कहीं ना कहीं। हाँ, कहीं ना कहीं से रोटेट होके जा रहा है। अच्छा 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 अच्छा। और क्या प्लान है आगे? आगे का प्लान क्या है? हाँ अभी देखो, कंपनी स्टार्ट की थी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, हाँ क्योंकि अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी भसड़ थी, हाँ बहुत कर्जा था, बहुत सारे लोगों की उधारी थी, चुकानी थी। अब वो पर्पस तो सॉल्व हो गया। अब आगे जो करना है, पर्पस यही है कि इम्पैक्ट लेकर के आना है। हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी लाइफ में भी, जो कस्टमर हमसे ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं उनकी लाइफ में भी वो इम्पैक्ट बेस्ट सर्विस दे के आएगी और बेस्ट तरीके से लोगों को ट्रीट करके आएगी। आपका अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल चेंज होता रहता है। अच्छा, अभी क्या आज का चल रहा है? सक्सेस जो है, हाँ उस सक्सेस पे पहुंचते पहुंचते वो सक्सेस का पैमाना बदल जाता है। हाँ तो अपना तो यही है भाई कि जो, देखो आपने लेट सपोज ये डिसाइड किया अचीव करने का, अचीव करने के बाद ना बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, 48 घंटे रहोगे। ज़्यादा नहीं, एक लिमिट के बाद उसका भी मोनोटनी आ जाएगी। हाँ, तो उसके बाद क्या? हमेशा ही सवाल होता है। हाँ, तो वही है बेसिकली, जो मज़ा है ना वो प्रोसेस में है। हाँ, ये बात तो है, रास्ते में मज़ा है, सफ़र में मज़ा है, जो प्रोसेस है ना, जो चल रही हैं चीज़ें, उसका मज़ा है। वो जो चैलेंजेस आते हैं, चीज़ें आती है, और भी कई सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से सोच रखे हो तो एकदम से कुछ सडन डिजास्टर टाइप का कुछ आ जाता है। हाँ, जिसको आप सॉल्व करते हो, आगे बढ़ते हो, जिसको आप न्यूट्रलाइज करते हो प्रॉब्लम को। द बेसिक फंडामेंटल राइट ऑफ एनी फाउंडर जो मुझे समझ में आता है और जो मैंने बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन से भी सुना है, कि आपका सबसे पहला फंडामेंटल राइट्स जो है वो सर्वाइवल है। हर हाल में आपको सर्वाइव करना है। वो 5 साल जो आपने बताया इनिशियली, हाँ, वो वाले हर हाल में सर्वाइव करना है। हाँ। द ओनली फेलियर दैट यू विल फेस, कि जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया मुझे क्विट करना है, हाँ। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया मुझे क्विट करना, वही एक फेलियर है। आप लेगेसी के बारे में सोचते हो? अब एक बात बताओ, लेगेसी से मुझे याद आया, आपको आपके वालिद साहब का नाम पता है? हाँ उनके वालिद साहब का? हाँ उनके वालिद साहब का? हाँ। उनके वालिद साहब का? नहीं, वो नहीं पता। वो नहीं पता ना। अब आपके वालिद साहब के वालिद साहब, आप उनके वालिद साहब, मतलब जो उनके वालिद साहब हुए वो आपके परदादा के दादा हुए। हाँ, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हुए ना। हाँ, हुए। अब वो लेट सपोज एक विल लिख के गए होते, फिर मैं पता कर लेता हूँ सुन तो वो एक विल लिख के गए होते कि मेरे 5th जनरेशन में एक लड़का आएगा, हाँ जिसका नाम रखेंगे हम नातिकुल हसन। हाँ ठीक है, ये मेरे पास 2 किलो सोना है। हाँ ठीक है, हाँ। ये मैं ये तिजोरी में रख के जा रहा हूँ, उसके बाद ये विलेज अटैच्ड है। हाँ। ठीक है, जब वो 18 साल का होगा, ठीक है, तो ये 2 किलो सोना उसको दे देना। अच्छा, तो क्या अब आपको उनका नाम याद होता या नहीं होता? हाँ, होता है ना। बिल्कुल होता। अरे भाई, नाम याद नहीं होता, उनके नाम की सड़कें बनवा चुके होते हैं आप। भाई मैं पेंटिंग करता इमेजिनेशन से कि कहीं तो मेरे डीएनए में शक्ल होगी उनकी। तो सोचो, लेगेसी ये है। अच्छा, लेगेसी ये है, लेगेसी ये है कि जो आप अपने काम से याद रखे जाओ कहीं ना कहीं, है ना। जो आप वेल्थ छोड़ के जाओगे, देखो वेल्थ जनरेशन इज ओनली पॉसिबल इन एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, इसी में पॉसिबल है। हाँ। मुझे जो समझ में आता है, जॉब में पॉसिबल नहीं है वेल्थ क्रिएशन। आना जाना है वहाँ, तो यही लगा रहता है। तो जो भी आप देखो, मेरे साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, मैं उनको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट एक चीज़ समझा रहा हूँ
कि बिजनेस करना बहुत ज़रूरी है। मेरे साथ काम कर रहे हो, कल को कुछ सीख जाओ, जाके मेरे साथ वो मुर्गी होती है ना, उसके बच्चे होते हैं, एक टाइम के बाद मुर्गी छोड़ देती है। हाँ। तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ, 5 साल 6 साल के बाद अपने बच्चों को छोड़ देता हूँ, जाओ। तो आप एक अच्छे मेंटोर हो बेसिकली, क्योंकि ये एक अच्छे मेंटोर की निशानी है। जब आपने वो चूज़े लिए, फिर जब उनके पंख आ गए, तो उनकी उड़ान से कोई खलता है, इनफैक्ट अच्छा लगता है कि वाह आज ये देखो कहाँ उड़ रहे हैं, कल को ये घोंसले में से गिर के सर फोड़ रहा था। दिस इज लाइफ, आप इसको रोक नहीं सकते। जो और आज नहीं- आपके साथ है, वो जा रहा है कुछ करने के लिए अपनी लाइफ में, तो उसे रोको मत, उसे डिमोटिवेट मत करो, नहीं, उसे समझाओ मत कि भाई बहुत चैलेंजेस होते हैं, बहुत परेशानी होती है, मेरी लाइफ देख जंड हुई पड़ी, ये हुआ पड़ा वो पड़ा। नहीं, उसे हायर साइड दिखाओ। देखो भाई अगर तुम्हें पहले ये सिर्फ आप उड़ रहे थे, आसपास चूजे थे, अब सभी उड़ेंगे तो सभी उड़ेंगे फिर। सक्सेसफुल आदमी की सबसे बड़ी क्वालिटी पता क्या होती है? वो अपने आसपास सक्सेसफुल लोग क्रिएट कर देता है। ये मैं आपके एम्प्लॉयज़ के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ। ये मतलब नहीं है कि जॉब में पैसा नहीं बनेगा का, ये मतलब नहीं है जॉब छोड़ देना कल से, ठीक है? या फिर जॉब में कल से कहना और भाई तुम तो खुद ही कह रहे थे पैसा नहीं बनेगा तो हम क्यों। बहुत साल जॉब करने के बाद फिर शुरू करा है, पहले स्किल अक्वायर करनी होती हैं वो। शुक्र मनाओ कोई पैसे दे रहा है उसके। पहले के टाइम पे तो लोग फ्री में करवाते थे, नहीं? बिल्कुल सही कहा। आज के टाइम में लोग बोलेंगे उसे एक्सप्लॉयटेशन। पहले तो कराते थे लोग। किसी गैराज में जाओ किसी को कि भाई मुझे काम सीखना है, भाई वो आपको सिखाने का टेक्निकली तो उसे पैसे लेने चाहिए कि मैं ट्रेन करूं तुझे, लास्ट सैलरी दे, ला भाई फीस दे, मैं क्यों सिखाऊं तुझे? फ्री में काम कराता है वो। हाँ फ्री में काम कराएगा वो, उसमें भी अच्छा ही है कि वो पैसे नहीं ले रहा सिखाने के।